नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। आज की शुरुआत करते हैं एक और नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जिन्होंने इस कोर्स की पहली वीडियो नहीं देखी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चेक इट आउट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक छोटा सा नोटिस। ऑल द इन्फॉर्मेशन शेयर्ड इन दिस वीडियो इज बेस्ड ऑन माय इंटरनेट रिसर्च एंड माय पर्सनल ओपिनियन एंड आई एम नॉट क्लेमिंग इट टू बी 100% राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो वी ऑल आर अवेयर अबाउट प्रोग्रामिंग। अपन सब जानते हैं कि कैसे कंप्यूटर्स आर प्रोग्राम टू रन कोड्स और फंक्शंस, और काफी लोगों को एक्चुअली में प्रोग्रामिंग करनी आती भी है। अब ये तो हो गई कंप्यूटर्स को प्रोग्राम करने की बात, जिसकी प्रोग्रामिंग ह्यूमंस करते हैं। बट आपने काफी बार सुना होगा कि ह्यूमन माइंड इज ऑल्सो अ सुपर कंप्यूटर। तो अब ये सोचने वाली बात ये है कि अगर अपना ब्रेन एक सुपर कंप्यूटर जैसा है तो क्या इसकी भी प्रोग्रामिंग हुई है, और अगर ऐसा कुछ है तो ये किसने किया है? आइए जानते हैं इन सवालों का जवाब इस नई वीडियो में। तो साइकोलॉजी में इम्प्रिंट पीरियड नाम का एक कॉन्सेप्ट है, which means it is the period where 70 to 80% of our personality is formed in our childhood, यानी कि एक तरह की प्रोग्रामिंग और कंडीशनिंग। ऐसा कहा जाता है कि 20 से 21 साल की उम्र तक most of our brain is formed and the last thing to come is higher executive functioning, which is basically critical thinking, problem solving, planning and decision making। इस उम्र तक आपके most of the beliefs and opinion बन चुके होते हैं and it's hard to change them afterwards। और आपने नोटिस किया होगा, इट्स हार्ड टू कन्विंस एल्डर पीपल्स और अवर सीनियर्स एज कम्पेयर टू कन्विंसिंग अवर जूनियर्स और यंग पीपल, क्योंकि उनके बिलीव्स और वैल्यूज ऑलरेडी फॉर्म हो चुके हैं और वो बहुत ही स्ट्रांग बन चुके हैं। अभी उनको चेंज करना मुश्किल है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो चेंज नहीं होंगे, वो चेंज होंगे। इट्स हार्ड टू कन्विंस देम, और शायद इसीलिए सबको अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना डिफिकल्ट लगता है। अब देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये भी एक तरह की प्रोग्रामिंग ही हुई ना, इजंट इट? बट एज अ किड वी आर वेरी कन्विंसिबल। आपको जो भी बताया जाता है आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, आपके फ्रेंड्स द्वारा, आप वो मान लेते हो। इवन कभी कभी तो अपन टीवी पे भी चीजें देख के सच मान लेते हैं। आई एम प्रीटी श्योर कि बचपन में आपने भी मेरी तरह सोचा होगा शक्तिमान या स्पाइडरमैन बनने का, या एटलीस्ट उनकी जैसी एक्टिंग करने का। बट एज वी ग्रो ओल्ड आवर क्रिटिकल एंड क्वेश्चनिंग कैपेसिटी इंक्रीजेस। अपन हर एक चीज को आसानी से नहीं मानते हैं, अपन उसके ऊपर क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड आवर बिलीव्स एंड ओपिनियंस आर गेटिंग परमानेंट डे बाय डे। एज वी आर गेटिंग मैच्योर वी आर फॉर्मिंग आवर ओन वैल्यूज, बिलीव्स, ओपिनियंस अबाउट थिंग्स। क्योंकि जब अपन छोटे होते हैं वी डोंट हैव दैट कैपेसिटी टू डिस्क्रिमिनेट एंड फॉर्म कंक्लूजन ऑफ एनीथिंग दैट वी हैव नाउ। लेकिन अब आवर माइंड इज कॉन्स्टेंटली डिस्क्रिमिनेटिंग एंड फॉर्मिंग कंक्लूजन अबाउट द बेसिक थिंग्स। एक और चीज है जो बच्चों और बड़ों की थिंकिंग में काफी डिफरेंट है, दैट इज सेल्फ इमेज। As a kid, we don't have any self-image, but as we grow older, we start having a self-image of ourselves, and we always act according to our self-image. Like what people think about me, how I am talking, how I am presenting myself, how I am dressing up, how I am looking, etc. etc. अब इस सबसे ये तो प्रूफ हो गया है कि we have been influenced and programmed। अब यहाँ पे एक सवाल और आता है कि अपन को इन्फ्लुएंस और प्रोग्राम कर कौन रहा है? तो इसके पीछे 4 मेजर कैटेगरीज आती है। ऑफ कोर्स देयर आर मेनी कैटेगरीज, पर उन सबको 4 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज पेरेंट्स। एज अ चिल्ड्रन वी लुक एट आवर पेरेंट्स टू नो हाउ टू बिहेव एंड एक्ट प्रॉपर्ली। अब दिस इज समथिंग जो यूजुअली सबको पता है कि हाउ पेरेंट्स इन्फ्लुएंस आवर बिहेवियर। बचपन में मोस्ट ऑफ द चीजें अपन पेरेंट्स को देखकर ही सीखते हैं। वी लर्न एंड नोटिस देयर बिहेवियर एंड ट्राई टू कॉपी दैट। और अपने पेरेंट्स अपन की मेजरली ऐसे ही परवरिश करेंगे जैसे उनके पेरेंट्स ने उनके की थी। अब पेरेंट्स के पास सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किड्स पर है टीचर्स का। बचपन में घर के बाद सबसे ज्यादा समय अपन स्कूल में ही बिताते हैं, और एज अ किड टीचर्स अपनी लाइफ में एक रोल मॉडल की तरह होते हैं। वी गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम देयर एक्शन एंड व्हाटएवर दे आर ट्राइंग टू टेल अस एंड टीच अस, एंड वी यूजुअली बिलीव व्हाटएवर दे आर सेइंग। वी हैव बीन टोल्ड बाय आवर पेरेंट्स टू लिसन टू आवर टीचर्स एंड रिस्पेक्ट एंड ओबे देम। अब यहीं पे आती है प्रोग्रामिंग वाली बात। जब बचपन में बच्चा स्कूल जाता है तो उसको इतना पता नहीं होता। जो उसके टीचर उसको पढ़ाते हैं या जो उसको टीचर रोज उसको समझाते हैं वो उसके दिमाग में प्रोग्राम होती जाती है। अब आते हैं तीसरी कैटेगरी पे। आई एम प्रीटी श्योर कि मेरी तरह आप भी बचपन में सुपर हीरो या फिक्शनल कैरेक्टर्स को रियल मानते होंगे या उनकी तरह बनने की ट्राई करते होंगे। आप सबने ये सपना देखा होगा कि काश अपने पास भी थॉर जैसी शक्तियां आ जाए या आयरन मैन जैसा एक सूट ही बना लें अपन। अब यहाँ पे आता है थर्ड और एक मेजर इन्फ्लुएंस, व्हिच इज द मीडिया। Now I want you to know something, that all of the media is trying to influence and manipulate us according to their needs. We have been programmed by them when we are kids, and I guess we are still getting programmed by them at some point. Maybe we are aware about it or not. All of them are trying to sell their opinions on us. आप खुद ही नोटिस कर लीजिए कि अभी प्रेजेंट में आपकी जो भी वैल्यूज, बिलीव्स या ओपिनियंस होगी वो खुद आपने इंटरनेट से लिया है। आपने कोई ट्रेंड देखा होगा, उसके हिसाब से लिया होगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अपन को इंटरनेट चलाना ही बंद कर देना है, बट वी शुड बी मोर कॉन्शियस एंड अवेयर अबाउट व्हाट वी आर वॉचिंग एंड व्हाट ओपिनियन वी आर फॉर्मिंग। एंड एट द एंड एवरीवन सर्कमस्टेंस, सिचुएशन एंड पर्सपेक्टिव आर डिफरेंट।
I can't compare my life with someone on internet because I don't even know that person personally और vice versa। और अब चलते हैं अपनी चौथी कैटेगरी की ओर, which is friends। As a kid, बचपन में अपन ज्यादातर अपनी सारी एडवाइस अपने दोस्तों से ही मांगते हैं और उनको ही फॉलो करते हैं। जब अपन छोटे होते हैं तो अपने दोस्त से अपन अपने आप को कंपेयर करते हैं। अगर उनके पास कोई चीज होती है तो वो अपन को भी चाहिए होती है, और आई गेस कहीं ना कहीं ये चीज अडल्टहुड में भी रहती है। बट वी बिकम मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड दैट दैट्स नॉट हाउ थिंग्स वर्क्स। अब मुझे नहीं लगता कि इस टॉपिक में मुझे आपको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, एज वी ऑल नो कि अपनी कंपनी, अपने फ्रेंड्स अपन को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं और कैसे कितना जरूरी होता है राइट कंपनी में और राइट इन्फ्लुएंस में रहना। तो मेरी तरफ से यही थी वो 4 मेजर फैक्टर्स हु शेप और प्रोग्राम आवर माइंड एज अ किड। अब जैसे जैसे अपन खुद की थिंकिंग डेवलप करते हैं, वी बिकेम अवेयर अबाउट अवर थिंकिंग, वी बिकेम अवेयर अबाउट अवर बिहेवियर। अब कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा इंसिडेंट या एक्सपीरियंस हुआ हो जिसने आपकी सोच को पूरी तरह से बदल के रख दिया हो। हो सकता है कि बचपन में आपके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ हो जिसका आपको अभी तक डर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको बदल नहीं सकते। ऑफ कोर्स यू कैन चेंज इट एंड यू शुड। जरूरी नहीं है कि आप अपने एक ही बिलीफ, एक ही वैल्यू और एक ही ओपिनियन को लेकर जिंदगी भर चलते रहे। आप बदल भी सकते हैं और आपको बदलना भी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। एंड इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।